अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सिहाब भाई की नई अपडेट लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ कि सिहाब भाई आज लखू वाली हेड मदरसे से 2 बजे रात के निकल कर चले थे और भैरव सिंह पवार नगर के सामने से गुजर रहे हैं और 8 बजे हैं इस वक्त। सिहाब भाई रात में 2 बजे लखू वाली हेड के मदरसे से निकल कर चले थे और 8 बजे यहाँ आकर पहुँचे हैं। जो अभी आपने ये बोर्ड देखा था उसके पास से सिहाब भाई गुजरे हैं और हनुमानगढ़ में वो प्रवेश कर चुके हैं। अब हनुमानगढ़ में वो किस जगह रुकते हैं ये अभी हमें पता नहीं है। जहां पर रुकेंगे इंशाल्लाह वहां की अपडेट हम आपको पूरी देंगे। सिहाब भाई के लिए स्वागत फूलों से हो रहा है और ये सिहाब भाई हनुमानगढ़ सैनी हॉस्पिटल के सामने से गुजर रहे हैं और ये बोर्ड आप देख सकते हैं जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ से श्री गंगानगर 66 किलोमीटर, डबवाली 66 किलोमीटर, सूरतगढ़ 57 किलोमीटर और ये अमृतसर 347 किलोमीटर है, भटिंडा 102, अबोहर 66 किलोमीटर है। लगभग 500 आदमी यहाँ सिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। सिहाब भाई यहाँ पहुँच चुके हैं। 8:08 हुए हैं और सिहाब भाई इस बोर्ड के नीचे से निकल रहे हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था। आप ये बोर्ड भी देख सकते हैं। सिहाब भाई 2 बजे मदरसे से निकल कर चले थे और 8:08 पर यहाँ पहुँचे हैं। लगभग 6 घंटा और 8 मिनट का सफ़र सिहाब भाई अभी तक तय कर चुके हैं और 32 किलोमीटर यहाँ तक सिहाब भाई अभी चल चुके हैं और आगे देखते हैं सिहाब भाई कहाँ जाकर रुकते हैं। अब जहाँ सिहाब भाई रुकेंगे हम इंशाल्लाह आपको वहाँ की लोकेशन चल कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब भाई, हनुमानगढ़ टाउन पहुँच गए हैं। अब स्टे कहाँ पे है पता नहीं है, अभी अल्लाह अलीम, किसी को भी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन माशाअल्लाह यहाँ पे उनका बहुत इस्तकबाल हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त हनुमानगढ़ वालों ने और साहब भाई ने सबका बस तहे दिल से शुक्रिया था। तो ये सिहाब भाई के साथ में आप भेंट देख सकते हैं और ये जो बोर्ड दिखाई दे रहा है ये श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जंक्शन 0.5 यानी हनुमानगढ़ जंक्शन यहीं पर है। ये सिहाब भाई के लिए जगह जगह बैनर तैयार किए गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि दीपक मेडिकल स्टोर नवाब खान, उन्होंने अपने मेडिकल के सामने सिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए बैनर लगाया है। ये सिहाब भाई के लिए जो समस्त शहरवासी ज़िला हनुमानगढ़, तो सिहाब भाई के इस्तकबाल में हनुमानगढ़ ज़िले में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं और सिहाब भाई के साथ में आप बहुत बड़ा काफिला देख रहे हैं जो हम सिहाब भाई के बिल्कुल पीछे पीछे चल रहे हैं और हमसे पीछे भी बहुत भीड़ है। हनुमानगढ़ ज़िले में सिहाब भाई का बहुत ज़ोर शोर से इस्तकबाल किया गया है। जगह जगह बैनर लगाए हैं और फूलों की बरसात की गई है और नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा है हनुमानगढ़। और सिहाब भाई अब इस वक्त इस बोर्ड के पास से गुजर रहे हैं जिस पे लिखा है फिरोजपुर 180 किलोमीटर, संगरिया 31 किलोमीटर और ये राजीव पैलेस है। राजीव पैलेस के सामने से सिहाब भाई अभी गुजर रहे हैं। तो राजीव पैलेस है, राजीव पैलेस के सामने से सिहाब भाई आगे निकल चुके हैं और ये सिहाब भाई जो पुलिस प्रशासन ने सभी को पीछे रोक दिया है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त 8:43 हुए हैं और सिहाब भाई हनुमानगढ़ पार करके आगे की तरफ आ चुके हैं और चकज्वाला सिंह गांव में पहुंचने वाले हैं। तो ये क्या कहना चाहेंगे सिहाब भाई के लिए? साहब भाई के लिए यही कहना है कि ये मर्द मुजाहिद है। इन्होंने हज के इरादे से अपनी माँ की बात को पूरी करने के लिए पैदल निकल गए हैं। ये सबकी बस की बात नहीं है, उन्हीं का जिगर है, उन्हीं की हिम्मत है कि ये पैदल मक्कतुल मुकर्रमा हज के इरादे से पहुँचेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला उनका हज कबूल करे और उनके सदक़े में हम सब की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। ये जो आप देख रहे हैं सिहाब भाई का काफिला यहाँ रोड पर रुक गया है और सिहाब भाई रोड से साइड में यहाँ आप देख सकते हैं जो अभी तो सिहाब भाई इधर गए हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये चकज्वाला सिंह गांव है और सिहाब भाई चकज्वाला सिंह गांव में पहुँचे हैं। तो ये चकज्वाला सिंह जो गांव है यहाँ इसके बाजू में सरपंच की ढाणी है। सरपंच की ढाणी में सिहाब भाई गए हैं और ये जो रास्ता ये सरपंच की ढाणी के लिए जाता है। सरपंच की ढाणी यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर है और सिहाब भाई वहाँ गए हैं तो वहीं सिहाब भाई का आज क़याम रहेगा और जैसे ही कोई और आगे की अपडेट हमें मिलती है इंशाल्लाह वो आपको बताई जाएगी। ये जो गांव है ये चकज्वाला रतीपुरा के नाम से जाना जाता है और ये चकज्वाला रतीपुरा में सिहाब भाई आज सरपंच की ढाणी में रुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
भाई अभी ये सतीपुरा ज्वाले वाली रोड है जो पासिंग वाली, वहाँ से कच्चे रास्ते लगे हैं और सरपंच की डानी पे इस्तकबाल के लिए वो लेके गए हैं। ये सिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए जो बैनर लगाया गया है, तो इसी बैनर के पास से वो सिहाब भाई इधर सरपंच की ढाणी में गए हैं और सरपंच की ढाणी में कब तक रुकेंगे ये कुछ पता नहीं है। आप देख सकते हैं ये दूर तक भीड़ की वजह से जाम लग गया है। और तो सिहाब भाई जब चलते हैं तो उनके पीछे इतनी भीड़ चलती है, 6 लाइन रोड भी उन्होंने जाम कर दिया था। और यहाँ से आप भाई लगभग 35 किलोमीटर आज सफ़र कर चुके हैं। कौन सा गांव है जी ये? हाँ, ये हनुमानगढ़ से 2 किलोमीटर दूर टाउन से ज्वालेवाड़ा है, यहाँ मेरा गांव है, मदान इनक्लेव सोसाइटी में। तो मेरा नाम राजकुमार सोनी है। मैं पिछले 15-20 दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि कब सिहाब भाई आए और कब मैं उनके दीदार करूं। तो आज उनके साथ मुझे पैदल चलने का भी मौका मिला और मुझे बहुत खुशी है कि देश के अमन और चैन और शांति के लिए सिहाब भाई ने ये 9000 किलोमीटर जो पैदल चलने का बीड़ा उठाया है। परमात्मा से ये दुआ करूंगा कि हे परमात्मा हमारे देश में अमन चैन और भाईचारा बना रहे और सिहाब भाई की जो यात्रा है उसको आसान फरमाए परमात्मा। ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, यहाँ आज जुगात से ये भाईचारा चल रहा है, क्योंकि पिछले 500 सालों से हम लोग जो हैं हिंदू मुस्लिम जो हम इकट्ठे रह रहे हैं। ये आज़ादी के बाद कुछ परिवार हमारे पाकिस्तान चले गए, लेकिन आज भी हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा विवाह शादी में आना जाना और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत चल रहा है। हम खुश हैं कि परमात्मा इस भाईचारे को बना कर रखे। लेकिन आज देश में राजनीतिक माहौल चल रहा है, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में है, वो हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में जो दरार पैदा कर रहे हैं। ये हम सबको ये बीड़ा उठाना होगा कि जो देश को बांटना चाहते हैं, जो हमें लड़ाना चाहते हैं, जो हमारे बीच में दूरियां पैदा करना चाहते हैं, हमें उनसे सावधान होना होगा। हम भोले भाले लोग हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच में उनके पीछे लग जाते हैं। हमें ये चाहिए कि हमें अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें कोई कहता है कि फ़लाँ खान भाई ये कह रहा था, तो हमें ये चाहिए कि भाई वो मेरा भाई है, वो चाहे कुछ भी कहे, वो मेरे देश का निवासी है, वो सच्चा भारतीय है और मेरा भाई बहन है। और हमें बड़ा फ़ख्र है कि हिंदुस्तान के 30 से 35 करोड़ मुसलमान जो इस देश की मिट्टी को दिलो जान से चाहते हैं और देश में आई हुई हर विपदा के लिए हमारे मुसलमान भाई जो सबसे आगे खड़े होते हैं। लेकिन कुछ जो है ना समझ दो लोग और जो कुछ राजनीतिक लोग हैं जो अपना फ़ायदा उठाने के लिए, जो अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, जो अपना वैर विरोध निकालने के लिए हम गरीब लोगों को, हम मासूम लोगों को अपना मोहरा बनाते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां अपने महलों में बैठकर सेकते हैं और हमें लड़वाते हैं। हमें चाहिए कि हमें देश में भाईचारा इसी तरह बनाकर रखना चाहिए। और मैं ईश्वर परमात्मा से ये अरदास करूंगा, ये दुआ करूंगा कि हे परमात्मा हम सब देशवासियों के बीच में भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत व अमन चैन इसी तरह बरकरार रहे। व सिहाब भाई की जो यात्रा है वो आसान फरमाए। और तुम्हारे सफ़र से ये पता चलता है साहिब कि मदीने का रास्ता भी मेरे घर के आगे से होकर निकलता है। तुम्हारे सफ़र से ये पता चलता है साहिब कि मदीने का रास्ता मेरे घर के आगे से होकर निकलता है। धन्यवाद। आप सब जितने मेहमान, जितने लोग काफ़िले में शामिल हैं, मैं इन सब का, राजकुमार सोनी, इन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। परमात्मा हम सब के बीच में प्यार मोहब्बत इसी तरह बनाए रखे। आमीन आमीन आमीन। जैसा कि राजकुमार सोनी ने अभी अभी जो बातें कही, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, राजकुमार सोनी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी है अपने देश को जोड़ने के लिए और देश के अंदर भाईचारा बनाने के लिए। और अपने सब भाई जो चल रहे सफ़र के अंदर हाजी साहब, उनके लिए सारे भाइयों से अर्ज़ किया जाता है कि वो दुआ करें कि आसानी से सफ़र हो जाए और सब भाई को परेशान ना करें, उनको आराम करने दें। और मेरा मैसेज है कि हमारे को ये नहीं मालूम था कि ये रास्ता जो है मदीना शरीफ की तरफ जा रहा है, हमारे इलाके से जा रहा है, हनुमानगढ़ के एरिए से, नवा, रोड़ा वाली, लखो वाली, रावासर, इस इलाके से। आज साहब भाई जो है हमारे यहाँ पर, हमारे रोड़ा वाली के मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ पर रुके हुए हैं खेत के अंदर, ढाणी के अंदर। सबसे बड़ी खुशी ये है कि हमारे ही खेत के अंदर रुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ये आप हिंदू मुस्लिम भाईचारा देख सकते हैं, ये राजकुमार सोनी जी हैं और ये अब्दुल वहीद जी हैं। और हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखते ही बनता है, तो आप इसके ऊपर ताली बजाएं।
बहुत बेहतरीन भाईचारा। और ये राजकुमार भाई के सर पे टोपी रख दी है, हमारे ये हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने हमारे राजकुमार भाई के सर पे टोपी रख दी है। और तो ये राजकुमार भाई जी सबके ऊपर फूल बरसाते हुए ये एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का बहुत बड़ा सबूत है। अल्लाह ताला हमारे भाईचारे को इसी तरह कायम रखे और इसी तरह हमारा भाईचारा बरकरार रहे। मैं अल्लाह से यही दुआ करूंगा और सिहाब भाई से भी कहूंगा, अल्लाह से वो ये दुआ करें कि हमारा भाईचारा इसी तरह बरकरार रहे और दीन पर हम कायम रहें, अपने अपने मजहब के लिए सभी कायम रहें और अपने अपने जो शांति है वो देश में बनाए रखें, जो आपसी झगड़े हैं वो दूर करें और आपसी मनमुटाव जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला से यही दुआ करें। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिहाब भाई आज लखू वाली मदरसे से 2 बजे रवाना हुए और वहाँ से चलते चलते तो यहाँ चक ज्वाले वाला जो गांव है यहाँ सिहाब भाई पहुँचे हैं 8:50 पर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ हनुमानगढ़ के नज़दीक 3 किलोमीटर चक ज्वाला सिवाला है और यहाँ पे सिहाब भाई के इस्तकबाल के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिस तरह स्वागत किया है, आज ऐसा महसूस हो रहा है, बड़ा खुशी का दिन है। और वैसे भी हमें 3 महीने से ज़्यादा का समय हो गया सिहाब भाई के इंतज़ार के लिए और दुआ कर कर के कि मालिक पता नहीं वो हमारे दरमियान से गुजरेंगी कि नहीं, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि हनुमानगढ़ से वो निकल के कोला से आगे टूलना का फार्म है, वहाँ हमने इनको रिसीव किया है और बड़े ही आराम के साथ में उन्होंने हमारा सलाम लिया और हमने उनसे मुलाकात की और उनसे हमने दुआ के लिए अर्ज़ किया है। बाकी रही बात मुलाकात की, इतना रश था, इतनी भीड़ थी, उन्होंने किसी के साथ में इतना गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया। बड़े ही सिहाब भाई जो हैं संजीदा मिजाज हैं और हशमुख हैं, खुश अखलाक हैं। आज इतनी जनता के बीच में वो परेशान नहीं हुए, बल्कि यही कह रहे थे कि आप मेरे साथ में चलें, दूर चलते रहें और मैं आपके लिए दुआ करूँगा और आप मेरे लिए दुआ करेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला सिहाब भाई के बाकी सफ़र को आसान फरमाए और हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर अमन और सलामती और खुशहाली अता फरमाए। बिलखुसूस हमने सिहाब भाई के लिए दुआ अर्ज़ किया है कि आप हमारे इस वतन के लिए, देश के लिए अमन और सलामती और खुशहाली की और हमारे सरहदों की हिफाजत के लिए अल्लाह से वहाँ पहुँचकर दुआ करें इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। नाज शरीफ के लिए इन्होंने भाई ने अर्ज़ किया है कि एक नाज शरीफ हो जानी चाहिए। लगा तकिया गुनाहों का पड़ा दिन रात सोता हूँ, सुभान अल्लाह। मुझे इस ख्वाबे गफलत से जगा दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा मुझको मदीने में जो ले जाए तो बेहतर था, खुदा मुझको मदीने में जो ले जाए तो बेहतर था। रोज़ा जाके हम देखें तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हमें अपना दीवाना तुम बना लो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन आमीन। ये हमारे रोड़ा वाली के हाजी अब्दुल हक साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैहि, उनका लड़का है छोटा नूर नबी साहब। उनके यानी कि यहाँ पर ज़मीन है और उनका खेत है और उनकी ढाणी है। ये ज्वाले वाले चक के सामने हमारे भाई जो हैं यहाँ रुके हुए हैं साहब भाई हाजी साहब। और मैं रोड़ा वाली का भी हूँ पुराना और अभी हनुमानगढ़ टाउन में रहता हूँ। मेरा नाम हाजी मोहम्मद मुस्तफ़ा है चौहान। इसलिए सब भाइयों से ये दुआ की जाती है, अर्ज़ किया जाता है कि दुआ की सबसे बड़ी है और नमाज की पाबंदी करो। अस्सलामु अलैकुम। तो ये सिहाब भाई की अब तक की अपडेट आप सुन चुके हैं और अगली अपडेट का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह आपको अगली अपडेट लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़।